राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। आगे महर्षि वाल्मीकि जी अयोध्या कांड में विलाप करती हुई कौशल्या का श्री राम से अपने को भी साथ ले चलने के लिए आग्रह करना और पति की सेवा ही नारी का धर्म है यह बताकर श्री राम का उन्हें रोकना और वन जाने के लिए अनुमति प्रदान करना बताया गया है। तम समीक्षः विविसितम पितु निर्देश पालने कौशल्या वाष्पसंधुरधा वचो धर्मिष्ठ प्रवृत्त। कौशल्या ने जब देखा कि श्री राम ने पिता की आज्ञा के पालन का ही दृढ़ निश्चय कर लिया है, तब वे आंसुओं से रुंधी हुई गदगद वाणी में धर्मात्मा श्री राम के से इस प्रकार बोली। हाय, जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा, जो समस्त प्राणियों के सदा प्रिय वचन बोलता है, जिसका जन्म महाराज दशरथ के द्वारा से मेरे द्वारा हुआ है, वह मेरा धर्मज्ञ पुत्र उच्च वृत्ति से खेत में घिरे हुए अनाज के एक एक दाने को बिनकर कैसे जीवन निर्वाह कर सकेगा। जिनके भृत्य और दास भी शुद्ध स्वादिष्ट अन्न खाते हैं, वे ही श्री राम वन में फल मूल का आहार कैसे करेंगे। जो सद्गुण संपन्न और महाराज दशरथ के प्रिय हैं, उन्हीं कुकुस्थ कुलभूषण श्री राम को जो वनवास दिया जा रहा है, इसे सुनकर कौन इस पर विश्वास करेगा तथा ऐसी बात सुनकर किसको भय नहीं होगा। श्री राम निश्चय ही इस जगत में देव सबसे बड़ा बलवान है, उसकी आज्ञा सबसे ऊपर चलती है, वही सबको सुख दुख से संयुक्त करता है, क्योंकि उसी के प्रभाव में आकर तुम्हारे जैसा लोकप्रिय मनुष्य भी बन जाने को उद्यत है। परंतु बेटा, तुमसे बिछुड़ जाने पर यहाँ मुझे शोक की अनुपम और भूत बढ़ी हुई आग उसी तरह जलाकर भस्म कर डालेगी, जैसे ग्रीष्म ऋतु में दवानल सूखी लकड़ी और घास फूस को जला डालता है। शोक की वह आग मेरे अपने ही मन में प्रकट हुई है। तुम्हें ना देख पाने की संभावना ही वायु बनकर इस अग्नि को उदित कर रही है। विलाप जनित दुख ही इसमें ईंधन का काम कर रहा है। रोने से जो अश्रुपात होते हैं, वे मानो इसमें दी हुई घी की आहुति है। चिंता के कारण जो गरम गरम उच्छ्वास उठ रहा है, वही इसका महान धूम है। तुम दूर देश में जाकर फिर किस तरह आओगे। इस प्रकार की चिंता ही शोकाग्नि को जन्म दे रही है। सांस लेने का जो प्रयत्न है, उसी से इस आग की प्रतिक्षण वृद्धि हो रही है। तुम ही इसे बुझाने के लिए का जल हो, तुम्हारे बिना यह आग मुझे अधिक सुखा डालेगी। वत्स धेनु आगे जाते हुए बछड़े के पीछे कैसे चलती है, उसी प्रकार मैं भी जहाँ तुम जाओगे वहाँ तुम्हारे पीछे पीछे ही चलूँगी। माता कौशल्या ने जैसे कुछ कहा, उस वचन को सुनकर पुरुषोत्तम श्री राम ने अत्यंत दुख में डूबी हुई अपनी माँ से पुनः इस प्रकार कहा। माँ के कई ने राजा के साथ धोखा किया है। इधर मैं वन को चला जा रहा हूँ। उस दशा में यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगे तो निश्चय ही जीवित नहीं रह सकेंगे। पति का परित्याग नारी के लिए बड़ा ही क्रूरता पूर्ण कर्म है। सत्पुरुषों ने इसकी बड़ी निंदा की है, अतः तुम्हें तो ऐसी बात कभी मन में नहीं लानी चाहिए। मेरे पिता कुकुस्थ कुलभूषण महाराज दशरथ जब तक जीवित है, तब तक तुम उन्हीं की सेवा करो। पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। श्री राम के ऐसा कहने पर शुभ कर्मों पर दृष्टि रखने वाली देवी कौशल्या ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम से कहा, अच्छा बेटा, ऐसा ही करूँगी। माँ की इस प्रकार स्वीकृत सूचक बात कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अत्यंत दुख में पड़ी हुई अपनी माता से पुनः इस प्रकार कहा, माँ, पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा और तुम्हारा दोनों का कर्तव्य है, क्योंकि राजा हम सब के लोगों के स्वामी श्रेष्ठ गुरु ईश्वर और प्रभु हैं। इन 14 वर्षों तक मैं विशाल वन में
घूम फिर कर लौट आऊँगा और फिर प्रेम से तुम्हारी आज्ञा का पालन करता रहूँगा। उनके ऐसा कहने पर पुत्र वत्सला कौशल्या के मुख पर पुनः आंसुओं की धारा बह चली। वे उस समय अत्यंत आर्त होकर अपने प्रिय पुत्र से बोली, बेटा राम, अब मुझसे इन सौतों के बीच में नहीं रहा जाएगा। कुकुस्त, यदि पिता की आज्ञा का पालन करने की इच्छा से तुम मान जाने का निश्चय कर लिया है तो मुझे भी वनवासिनी हरिणी की भांति वन में ही ले चलो। यह कहकर माता रोने लगी। उन्हें उस प्रकार रोते देखकर श्री राम भी रो पड़े और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, माँ, स्त्री के जीते जी उसका पति ही उसके लिए देवता और ईश्वर के समान है। महाराज तुम्हारे और मेरे दोनों के प्रभु हैं। जब तक बुद्धिमान जगदीश्वर महाराज दशरथ जीवित हैं तब तक आप अपने को अनाथ नहीं समझना चाहिए। भरत भी बड़े धर्मात्मा है। वे समस्त प्राणियों के प्रति वचन बोलने वाले और सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले, अतः वे तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारी सेवा करेंगे। मेरे चले जाने पर जिस प्रकार भी महाराज को पुत्र शोक के कारण कोई विशेष कष्ट न हो, तुम सावधानी के साथ वैसा ही वर्तन करना। कहीं ऐसा ना हो कि दारुण शोक इनकी जीवन लीला ही समाप्त कर डाले। जैसे भी संभव हो तुम सदा सावधान रहकर बूढ़े महाराज के हित साधन में ही लगी रहना। उत्कृष्ट गुण और जाति आदि के दृष्टि से परम उत्तम और व्रत उपवास में तत्पर होकर जो भी नारी पति की सेवा नहीं करती उसे पापियों को मिलने वाली गति ही प्राप्त होती है। जो अनन्य देवताओं की वंदन और पूजा से दूर रहती हैं, वो नारी केवल पति के सेवा मात्र से उत्तम स्वर्गलोक की प्राप्ति कर लेती है। अतः नारी को चाहिए कि वह पति के प्रिय और हित साधन में तत्पर रहकर सदा उसकी सेवा करे। यही स्त्री का वेद और लोक में प्रसिद्ध नित्य धर्म है। इसका श्रुति और स्मृतियों में भी वर्णन है। देवी, तुम मेरी मंगल कामना से सदा अग्निहोत्र के अवसरों पर पुष्पों से देवताओं का तथा सत्कार पूर्वक ब्राह्मणों का भी पूर्ण पूजन करना चाहिए। इस प्रकार तुम नियमित आहार करके नियमों का पालन करती हुई स्वामी की सेवा में लगी रहो और मेरे आगमन की इच्छा रखकर समय की प्रतीक्षा करो। यदि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे लौट आने पर तुम्हारी भी शुभ कामनाएं पूर्ण होगी। श्री राम के ऐसा कहने पर कौशल्या के नेत्रों में आंसू छलक आए। वे पुत्र शोक से पीड़ित होकर श्री राम जी से बोली, बेटा, मैं तुम्हारे वन में जाने के निश्चित विचार को नहीं पलट सकती। वीर, निश्चय ही काल की आज्ञा का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। सामर्थ्यशाली पुत्र, अब तुम निश्चिंत होकर वन में जाओ, तुम्हारा सदा कल्याण हो। फिर जब वन से लौट आओगे उस समय मेरे सारे क्लेश, सारे संताप दूर होंगे। बेटा, जब तुम वनवास का महान व्रत पूर्ण करके कृतार्थ और महान सौभाग्यशाली होकर लौट आओगे और ऐसा करके पिता के ऋण से उऋण हो जाओगे, तभी मैं उत्तम सुख की नींद सो सकूंगी। बेटा रघुनंदन, इस भूतल पर देव की गति को समझना बहुत कठिन है, जो मेरे बात काटकर तुम्हें वन जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बेटा महाभाव, इस समय जाओ, फिर कुशल पूर्वक लौट कर सांत्वना भरे मधुर एवं मनोहर वचनों से मुझे आनंदित करना। वत्स, क्या वह समय अभी आ सकता है जब कि जटा वकल धारण किए वन से लौट कर आए हुए फिर तुम्हें देख सकूंगी। देवी कौशल्या ने जब देखा कि इस प्रकार श्री राम वनवास का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, तब वे परम आदर युक्त हृदय से उनको शुभ सूचक आशीर्वाद देने और उनके लिए स्वस्ति वाचन कराने की इच्छा करने लगी। तदनंतर उस कलेश जनक शोक को मन से निकालकर श्री राम की मनस्वी माता कौशल्या ने पवित्र जल से आचमन किया और फिर यात्राकालिक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने लगी। रघुकुल भूषण, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। इस समय जाओ और सत पुरुषों के मार्ग पर स्थित हो और शीघ्र ही वन से लौट आओ। रघुकुल सिंह, तुम नियम पूर्वक प्रसन्नता के साथ जिस धर्म का पालन करती हो वही सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। बेटा, देवस्थानों मंदिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो वह सब देवता महिषिराओं के साथ वन में तुम्हारी रक्षा करें। तुम सद्गुणों से प्रकाशित हो। बुद्धिमान विश्वामित्र जी तुम्हें जो जो अस्त्र दिए वे सब के सब सदा तुम्हारी रक्षा करें। महाबाहुपुत्र, तुम पिता की शुश्रूषा, माता की सेवा तथा सत्य के पालन से सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो।
नरश्रेष्ठ समिधा कुशा पवित्री वेदियाँ मंदिर ब्राह्मणों के देव पूजन स्थान पर्वत वृक्ष शुभ जलाशय पक्षी सर्प और सिंह वन में तुम्हारी रक्षा करें। साध्य विश्वदेव महर्षियों द्वारा मृदुगण तुम्हारा कल्याण करें। धराता विधाता तुम्हारे लिए मंगलकारी और पूषा भग मर्या तुम्हारा कल्याण करें। वे इंद्र आदि समस्त लोकपाल 6 ऋतुओं सभी मास संवत्सर राशि दिन मुहूर्त सदा तुम्हारा मंगल करे। बेटा श्रुति समृद्धि और धर्म सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। भगवान स्कंद देव सोम बृहस्पति सप्तऋषि गण नारद ये सब तुम्हारी रक्षा करें। बेटा वे प्रसिद्ध सिद्ध गण दिशाएं दिक्पाल मेरी की हुई स्तुति से संतुष्ट होकर वन में सदा तुम्हारी रक्षा करें। समस्त पर्वत समुद्र राजा वरुण ऋतुलोक अंतरिक्ष पृथ्वी वायु चराचर जीव समस्त नक्षत्र देवताओं सहित ग्रह दिन और रात दोनों संध्याएं ये सब के सब वन में जाने पे तुम्हारी रक्षा करें। 6 ऋतुएं अन्यान्य मास संवत्सर कला और काष्ठा ये सब तुम्हें कल्याण प्रदान करें। मुनि का वेश धारण करके उस विशाल वन में विचरते हुए तुझ बुद्धिमान पुत्र के लिए समस्त देवता और दैत्य सदा सुखदायक हो। बेटा तुम्हें भयंकर राक्षसों क्रूर कर्मा पिशाचों तथा समस्त मांसभक्षी जंतुओं से कभी भय ना हो। वन में जो मेंढक वानर बिच्छू डांस मच्छर पर्वतीय सर्प और कीड़े होते हैं उस गहन वन में तुम्हारे लिए हिंसक ना हो। पुत्र बड़े बड़े हाथी सिंह व्याघ्र रीछ दाढ़ वाले अन्य जीव विशाल सिंह वाले भयंकर भैंसे वन में तुमसे द्रोह ना करें। वत्स इनके सिवा जो सभी जातियों के नर मांस भक्षी भयंकर जीव हैं वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर वन में तुम्हारी हिंसा ना करें। बेटा राम तुम्हारे सभी मार्ग में तुम्हारे लिए मंगलकारी हों और तुम्हारे पराक्रम सफल हों। तुम्हें सब संपत्ति प्राप्त हो। तुम सकुशल यात्रा करो। तुम्हें आकाशचारी प्राणियों से भूतल के जीव जंतुओं से समस्त देवताओं तथा जो तुम्हारे शत्रु हैं उन सब से भी तुम्हें कल्याण प्राप्त हो। श्री राम शुक्र सोम सूर्य कुबेर यम ये मुझसे पूजित हो दंडकारण्य में निवास करते समय सदा तुम्हारी रक्षा करें। रघुनंदन स्नान और आचमन के समय अग्नि वायु धूम ऋषियों से के मुख से निकले हुए मंत्र तुम्हारी रक्षा करें। समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा जगत के कारणभूत परम ब्रह्म ऋषिगण तथा अतिरिक्त जो भी देवता है वे सब के सब वनवास के समय तुम्हारी रक्षा करें। ऐसा कहकर विशाल लोचन यशस्वी रानी कौशल्या ने पुष्पमाला और गंध आदि उपचारों से तथा अनुपम स्तुतियों के द्वारा देवताओं का पूजन किया। उन्होंने श्री राम की मंगल कामना से अग्नि बुलाकर एक महात्मा ब्राह्मण द्वारा उसमें विधि पूर्वक होम करवाया। श्रेष्ठ नारी महारानी कौशल्या ने घी श्वेत पुष्प और माला समिधा तथा सरसों आदि वस्तुएं ब्राह्मण के समीप रखवा दी। पुरोहित जी ने समस्त उत्तरवंश की शांति और आरोग्य के उद्देश्य से विधि पूर्वक अग्नि में होम करके हवन से बचे हुए हविष के द्वारा होम की वेदी से बाहर दशों दिशाओं में इंद्र द्वारा लोकपालों के लिए बलि अर्पित की। तदनंतर स्वस्ति वाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु दही अक्षत और घी अर्पित करके वन में श्री राम का सदा मंगल हो इस कामना से कौशल्या जी ने उन सब से स्वस्थयन संबंधी मंत्रों का पाठ करवाया। इसके बाद यशस्विनी श्री राम माता ने उन विप्रवर पुरोहित जी को उनकी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दी और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा। वृतासुर का नाश करके निमित्त सर्वदेव वंदित सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र को जो मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त हुआ था वह मंगल तुम्हारे लिए भी हो। पूर्व काल में विनीता देवी ने अमृत लाने की इच्छा अपने पुत्र गरुड़ के लिए जो मंगल कृत्य किया था वही मंगल तुम्हें भी प्राप्त हो। अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यों का संहार करने वाले वज्रधारी इंद्र के लिए माता अदिति ने जो मंगल आशीर्वाद दिया था वही मंगल तुम्हारे लिए भी सुलभ हो। श्री राम 3 पगों को बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के लिए जो मंगल शंसा की गई थी वही मंगल तुम्हारे लिए भी प्राप्त हो। महाभाव ऋषि समुद्र दीप वेद समस्त लोक और दिशाएं तुम्हें मंगल प्रदान करें। तुम्हारा सदा शुभ मंगल हो।
इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाल लोचना भामिनी कौशल्या ने पुत्र के मस्तक पर अष्टक रखकर चंदन और रोली लगाई तथा मनोरथों का सिद्ध करने वाली विषयकरणी शुभ नामक शुभ औषधि लेकर रक्षा के उद्देश्य से मंत्र पढ़ते हुए उसे श्री राम के हाथ में बांध दिया और फिर उसमें उत्कर्ष लाने के लिए मंत्र जाप भी किया। तदनंतर दुख के अधीन हुई कौशल्या ने ऊपर से प्रसन्न होकर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया। उसी समय वे वाणी मात्र से ही मंत्रोच्चारण कर सकी, हृदय से नहीं, क्योंकि हृदय श्री राम के वियोग में संभावना से व्यथित था, इसलिए वे खेद से गदगद लड़खड़ाती हुई वाणी से मंत्र बोल रही थी। इसके बाद उनके मस्तक को कुछ झुकाकर यशस्विनी माता ने सूंघा और बेटे को हृदय से लगाकर कहा, वत्स राम, तुम्हारा मनोरथ सफल होकर सुखदा पूर्वक वन को जाओ। जब पूर्ण काम होकर रोग रहित सकुशल अयोध्या लौट आओगे, उस समय तुम्हें राजमार्ग पर स्थित देखकर मैं सुखी होंगी। उस समय मेरे दुखपूर्ण संकल्प मिट जाएंगे, मुख पर हर्ष जनित उल्लास छा जाएगा और मैं वन से आए हुए तुमको पूर्णिमा की रात में उदित हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति देखूंगी। श्री राम वनवास से यहाँ आकर पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके जब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, उस समय मैं पुनः प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा दर्शन करूंगी। अब जाओ और वनवास से यहाँ लौटकर राजोचित मंगल मैं वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर तुम सदा मेरी बहू सीता की समस्त कामनाएं पूर्ण करते रहो। रघुनंदन, मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया है, वे शिव आदि देवता, महर्षि, भूतगण, देवोपम, नाग, संपूर्ण दिशाएं, ये सब के सब वन में जाने पर चिरकाल तक तुम्हारे हित साधन की कामना करते रहेंगे। इस प्रकार माता के नेत्रों में अत्यंत आंसू भरकर विधि पूर्वक वह स्वस्ति वाचन कर्म पूर्ण किया। फिर श्री राम की परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर देखकर छाती से लगाया। देवी कौशल्या ने जब श्री राम जी की प्रदक्षिणा कर ली, तब महायशस्वी रघुनंदन बारंबार माता के चरणों को दबाकर प्रणाम करके माता के मंगलमय जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न हो सीता जी के महल की ओर चल दिए। धर्मिष्ठ मार्ग पर स्थित हुए श्री राम माता द्वारा स्वस्ति वाचन कर्म संपन्न हो जाने पर कौशल्या को प्रणाम करके वहां से वन के लिए प्रस्थित हुए। उस समय मनुष्यों की भीड़ भरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्री राम अपने सद्गुणों के कारण लोगों के मन को मथने लगे। तपस्विनी विदेह नंदनी सीता जी ने अभी तक वह सारा हाल नहीं सुना था। उनके हृदय में यह बात समाई हुई थी कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा होगा। विदेह कुमारी सीता सामयिक कर्तव्यों तथा राजधर्मों को जानती थी, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में ही श्री राम ने अपनी भली भांति सजे सजाए अंतःपुर में, जो प्रसन्न मनुष्यों से भरा हुआ था, प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उनका मुख कुछ नीचा हो रहा था। सीता उन्हें देखने के लिए आसन से उठकर खड़ी हो गई। उस अवस्था को देखकर कांपने लगी और चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले अपने उन शोक संतप्त पति को निहारने लगी। धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया। उनका मुख उदास हो गया था, उनके अंगों से पसीना निकल रहा था, वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठी और बोली, प्रभु, इस समय आपकी यह दशा कैसी दशा है? रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगलमय पुष्य नक्षत्र है जो अभिषेक के योग्य है। उस पुष्य नक्षत्र के योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जब आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन उदास क्यों है? मैं देखती हूँ इस समय आपका मनोहर मुख जल के फैन के समान उज्ज्वल और 100 तिलियों वाले श्वेत छत्र से आच्छादित नहीं है, अतएव अधिक शोभा नहीं पा रहा है। कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले 2 श्रेष्ठ चावरों को द्वारा हवा नहीं की जा रही है। नरश्रेष्ठ प्रवचन कुशल वंदी सूत मागध जन आज अत्यंत प्रसन्न हो आपके मांगलिक वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते नहीं दिखाई देते हैं। वेदों के परंगत विद्वान ब्राह्मण आज मूर्धाभिषक्त हुए आपके मस्तक पर तीर्थों
मिश्रित मधु और दधी का विधिपूर्वक अभिषेक नहीं किया गया है। मंत्री, सेनापति आदि सारी प्रकृतियां वस्त्रोभूषण से विभूषित मुख्य मुख्य सेठ, साहूकार तथा नगर और जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। सुनहरे साजबाज से सजे हुए 4 वेगशाली घोड़ों से जुटा हुआ श्रेष्ठ पुष्य रथ आज आपके आगे आगे क्यों नहीं चल रहा है? वीर, आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित और काले मेघ वाले पर्वत के समान विशालकाय तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? प्रिय दर्शनवीर, आज आपके स्वर्ण जटित भद्रासन को 7 हाथ में लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता क्यों नहीं दिखाई देता है? जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समय में आपकी दशा कैसे हो रही है? आपके मुख की कांति उड़ गई है, पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। आपका चेहरा प्रसन्नता, आपके चेहरे पे प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से रघुनंदन श्री राम बोले, सीते, आज पूज्य पिताजी ने मुझे वन भेज रहे हैं। महान कुल में उत्पन्न धर्म को जानने वाली तथा धर्मपरायण जनक नंदिनी, जिस कारण यह वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है वो क्रमशः बताता हूँ, सुनो। मेरे सत्य के प्रतिज्ञा पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी 2 वरदान दिए थे। ईश्वर जब महाराज के उद्योग से मेरा राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, तब कैकेयी ने उन वरदान की प्रतिज्ञा को याद दिलाया तथा महाराज को धर्मत्व अपने काबू में कर लिया। इससे विवश होकर पिता ने भरत को युवराज के पद पर नियुक्त किया और मेरे लिए दूसरा वर स्वीकार किया, जिसके अनुसार मुझे 14 वर्षों तक दंडक कारण्य में निवास करना होगा। इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना, क्योंकि समृद्धशाली पुरुष दूसरे की स्तुति सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि तुम भरत के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा न करना। विशेषतः तुम्हें भरत के समस्त अपनी सखियों के साथ बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन के अनुकूल बर्ताव करके तुम उनके निकट रह सकती हो। सीते, राजा के साथ सदा के लिए युवराज पद दे दिया गया है, इसलिए तुम्हें विशेष यत्नपूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अब वे ही राजा होंगे। मैं भी पिता की उस आज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन को जाऊंगा। मनस्विनी, तुम धैर्य धारण करके रहना। कल्याणी, निष्पापे सीते, मेरे मुनिजन सेवित वन को चले जाने पर तुम्हें प्रायः व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं की विधिवत पूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। मेरे माता कौशल्या को भी प्रणाम करना चाहिए। एक तो वे बूढ़ी हो गई हैं, दूसरे दुख और संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया है, अतः धर्म को सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पाने के योग्य हैं। जो मेरी शेष माताएं हैं, उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन पोषण की दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए समान हैं। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, अतः तुम्हें उन दोनों को विशेषतः अपने भाई और पुत्र के समान देखना और मानना चाहिए। विधेय नंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के अनुरूप कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे इस समय मेरे देश और कुल के राजा हैं। अनुकूल आचरण के द्वारा आराधन और पितन पूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत बर्ताव करने पर वे कुपित हो जाते हैं। जो अहित करने वाले हैं वे अपने औरस पुत्र ही क्यों ना हो, राजा उन्हें त्याग देते हैं, और आत्मीय न होने पर जो सामर्थ्यवान है उन्हें भी अपना लेते हैं। अतः कल्याणी, तुम राजा भरत के अनुकूल बर्ताव करती हुई धर्म और सत्यव्रत में तत्पर रहकर यहाँ निवास करो। प्रिय, अब मैं उस विशाल वन में जाना चाहूँगा। भामिनी, तुम यहाँ निवास करना होगा। तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट ना हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। श्री राम के ऐसा कहने पर प्रियवादिनी विधेय कुमारी सीता, जो सब प्रकार से अपने स्वामी का प्यार पाने के योग्य थी, प्रेम से कुछ कुपित होकर पति से इस प्रकार बोली, नरश्रेष्ठ श्री राम, आप मुझे उचित समझकर यह क्या कह रहे हैं? आपकी यह बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है। नरेश्वर, आपने जो कुछ कहा वह अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता वीर राजकुमार
के योग्य नहीं है। वह अपयश का टीका लगाने होने के कारण सुनने योग्य भी नहीं है। हरे पुत्र, पिता, माता, भाई, पुत्र और वधू ये सब पुण्यादि कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। पुरुष प्रवर केवल पत्नी ही अपने पति का भाग्य का अनुसरण करती है। अतः आपके साथ ही मुझे वन में भी रहने की आज्ञा मिल गई है। नारियों के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है। पिता, पुत्र, माता, सखियां तथा अपना यह शरीर भी सच्चा सहायक नहीं है। रघुनंदन, यदि आप आज दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते में कुश और कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। अतः वीर, आप ईर्ष्या और रोष को दूर करके पीने से बचे हुए जल की भांति मुझे निशंक होकर अपने साथ ले चलिए। मुझ में कोई पाप अपराध नहीं है जिसके कारण आप मुझे यहाँ त्याग दें। ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना और अणिमा आदि सिद्धियों के द्वारा आकाश में विचरना, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्थाओं में पति के चरणों में छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इस विषय में मेरी माता और पिता ने मुझे अनेक प्रकार शिक्षा दी है। इस समय इसके विषय में मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अतः नाना प्रकार के वन्य पशुओं से व्याप्त तथा सिंहों और व्याघ्रों से सेवित उस निर्जन और दुर्गम वन में मैं अवश्य चलूंगी। मैं तो जैसे अपने पिता के घर में रहती थी वैसे ही उस प्रकार वन में भी सुखी पूर्वक निवास करूंगी। वहाँ तीनों लोगों के ऐश्वर्य को कुछ भी न समझती हुई मैं सदा पतिव्रत धर्म का चिंतन करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूंगी। वीर, नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी तथा सदा आपकी सेवा में तत्पर रहकर आप ही की साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वन में विचरूंगी। दूसरों को मान देने वाले श्री राम, आप तो वन में रहकर दूसरों की लोगों की रक्षा कर सकते हैं, तो फिर मेरी रक्षा करना आपके लिए कौन सा बड़ी बात है। महाभाग, अतः मैं आपके साथ आज अवश्य वन में चलूंगी, यह संशय नहीं है। मैं इस तरह चलने को तैयार हूँ, मुझे किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता। वहाँ चलकर मैं आपको कष्ट नहीं दूंगी, सदा आपके साथ रहूंगी, प्रतिदिन फल मूल खाकर निर्वाह करूंगी। इस कथन में इस किसी प्रकार के संदेह का स्थान नहीं है। आपके आगे आगे चलूंगी, आपके भोजन कर लेने पर कुछ बचेगा उसे खाकर रहूंगी। हे प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप बुद्धिमान प्राणनाथ के साथ निर्भय होकर वन में सर्वत्र घूमकर पर्वतों, छोटे छोटे तालाबों और सरोवरों को देखूं। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपके साथ रहकर सुखपूर्वक उन सुंदर सरोवरों की शोभा देखना चाहती हूँ जो श्रेष्ठ कमल पुष्पों से सुशोभित हैं और जिनमें हंस और कारंडव आदि पक्षी भरे रहे हैं। विशाल नेत्रों वाले आर्यपुत्र, आपके चरणों में अनुरक्त रहकर प्रतिदिन मैं उन सरोवरों में स्नान करूंगी जो आपके साथ वहाँ सब और विचरूंगी। इससे मुझे परम आनंद अनुभव होगा। इस प्रकार सैकड़ों और हजारों वर्षों तक भी आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यदि आप साथ ना हो तो भी मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी अभिष्ट नहीं है। पुरुष सिंह रघुनंदन, आपके बिना मुझे स्वर्ग लोक का निवास भी मिल रहा हो तो वह मेरे लिए रुचिकर नहीं हो सकता। मैं उसे लेना नहीं चाहूँगी। जय श्री राम।